हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे जेल जाना चैनल। दोस्तों, आज मैं अप्रैल 2023 सेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग अपडेट लेके आया हूँ, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी को एक नोटिस आया था एनओएस रीजनल हेड ऑफिस से, जो कि उसमें लिखा हुआ था 5 क्लास। तो ये 5 क्लास क्या होता है, कब से चालू होगा, कैसे क्या होगा, ये तमाम कन्फ्यूजन से जो है बच्चे कन्फ्यूजन है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनका कब क्या होगा, वास्तव में पीएसपी होता क्या है। तो इसकी विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को जो है 31 जनवरी को जो है नोटिस आया था 5 क्लास। उसमें एक डेट मेंशन है, 1 फरवरी से 10 मार्च के अंदर आपके ये क्लासेस होंगे। यानी कि यह जो है रीजनल सेंटर से ये आपको स्टडी सेंटर के लिए नोटिस दिया गया है कि आप जो है इसके बीच में आप जो है पीएसपी क्लासेस कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये पीएसपी क्लास होता क्या है। पीसीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम। यानी कि ये दो तरह का होता है, एक जो थ्योरी का क्लासेस में भी पीसीपी क्लास होता है, एक प्रैक्टिकल। तो अभी ये जो है ये आपका प्रैक्टिकल 5 क्लासेस, यानी कि प्रैक्टिकल का 5 क्लास होगा, जिसको बोलते हैं पीसीपी क्लासेस। और ये क्लास आपका कंपलसरी है, क्योंकि ये क्लास जो है आपका प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। यानी प्रैक्टिकल को लोग क्या किया है, 2 पार्टों में बांट दिया है। प्रैक्टिकल को 2 पार्ट में बांटने से एक का नाम हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक का नाम हो जाता है समेटिव असेसमेंट। यानी कि समेटिव असेसमेंट में आपको जाकर प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो प्रैक्टिकल के बारे में ही आपको क्लास करना होगा कि आपको समेटिव असेसमेंट में क्या करना है। तो ये क्या कंपलसरी है? जी हाँ, ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं जाएंगे तो आपको इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो कि आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा, जो भी फुल मार्क्स होगा, उसको जो है 2 भागों में बांट दिया जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव। तो फॉर्मेटिव में और समेटिव का जो मार्क्स होगा वो 50% वेटेज होगा। यानी कि फॉर्मेटिव में 50% और आपका समेटिव में 50%। सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी का होम साइंस 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल का, तो उसमें आपका 10 मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि क्लास करने पे मिलेगा, और 10 मार्क्स आपका जो है समेटिव, जो कि एग्जाम देंगे। तो ये जो है पीसीपी जो 5 पीसीपी क्लासेस है बहुत ही कंपलसरी है। अगर जो बच्चे नहीं आते हैं तो उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि पीसीपी क्लास से जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, जिससे आपका जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स कम हो जाएगा। यानी 50% मार्क्स अब डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग को ये पीसीपी क्लास करना कंपलसरी ही है। आप लोग जल्द से जल्द ये क्लासेस करेंगे। अब आता है सवाल कि क्लासेस कब से होंगे, कहाँ होंगे, कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप अपने जो है ये जो डेट दिया गया है 1 फरवरी से जो है 10 मार्च, यानी कि ये रीजनल सेंटर बोला है स्टडी सेंटर वालों को कि आप जो इसी के बीच में तमाम सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल का क्लास करवाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले आप लोग अपना आईडी कार्ड में देखेंगे, जो नीचे आपका स्टडी सेंटर लिखा है, वहाँ जाकर आप संपर्क करेंगे, जाकर कांटेक्ट करेंगे कि आपका पीसीपी क्लास कब से स्टार्ट है। क्योंकि ये इसके आधार पर जो है अपना अपना स्टडी सेंटर जो है रूटीन बनाएंगे कि हम जो है पीसीपी क्लास कब कब लेंगे। तो ये अलग अलग स्टडी सेंटर अलग अलग तारीख से हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी पीसीपी क्लासेस होंगे वो 1 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में ही होंगे। लेकिन किस दिन क्या सब्जेक्ट होगा उसको पता करने के लिए आपको अपने अपने स्टडी सेंटर में जाके पता करना होगा। तो ये कंपलसरी है कि एब्सेंट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो हाफ 50% डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जाएंगे। और पिछली क्लासेस में जो है आपको अटेंड करना है, क्लास वहाँ समझाया जाएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर आपको समझाएंगे कि आपका प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम में कैसे होंगे, क्या क्या करना है। तो ये कंपलसरी है, आप क्लास भी करेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में जान भी जाएंगे, साथ ही साथ आपको मार्क्स भी मिलेगा। तो इससे बेहतर क्या है, तो आप लोग ऑप्शन ना करें, ये फॉर्मेटिव मार्क्स फ्री का है। अगर आप क्लास अटेंड करते हैं आपको मार्क्स मिलेगा। अब साथ ही साथ समेटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप समझ जाएंगे कि क्या हमको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होगा, कैसे फाइल बनाना होगा, तमाम बातों को आपको क्लास में बता दिया जाएगा। इसलिए कंपलसरी क्लास है, इसको ऑप्शन नहीं करेंगे, जाके अपना मार्क्स लेंगे। अब एक और सवाल आता है कि पीसीपी क्लास क्या सभी स्टूडेंट के लिए है? तो मैं बता दूं, पीसीपी ये जो प्रैक्टिकल पीसीपी क्लास है सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट होगा, तो बस एक सब्जेक्ट का ही उनका पीसीपी क्लास होगा। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का होगा। यानी उनके आईडी कार्ड में जो जो सब्जेक्ट चूज़ किए उसमें जो जो प्रैक्टिकल का क्लास होगा वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ही पीसीपी क्लास होता है, क्योंकि थ्योरी वाला का क्लास हो चुका है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास का है, जो कि ये कंपलसरी है। तो आप लोग देखिएगा किसी बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं होगा
तो घबराए नहीं कि मेरा तो पिछली क्लास नहीं हो रहा, उनका नहीं होगा क्योंकि उनका सब थ्योरी पेपर है। लेकिन ये कंपलसरी एक पेपर ज़रूर उनका पिछली प्रैक्टिकल वाला होगा, वो अटेंड, किसी किसी का 2-3 क्लासेस होगा क्योंकि वहाँ 2-3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला होगा, इसलिए आप लोग पिछली क्लास अटेंड करना ना भूलें। इसमें आपको मार्क्स है। तो प्रैक्टिकल को 2 भागों में बांटा गया, फिर से मैं बता देता हूँ। एक को फॉर्मेटिव बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये 5 पीसवी प्रैक्टिकल क्लास के रूप में होता है, और समेटिव जो है असेसमेंट वो एग्ज़ाम के रूप में प्रैक्टिकल होता है, वो आपको एक दिन में हो जाएगा। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जो पिछली क्लास हो 5 डेज आपको स्कूल में आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, बच्चों के बहुत कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं वीडियो बना दिया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें ताकि ये कन्फ्यूजन उन लोगों का दूर हो सके। और पिछली बार जो है अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अपना फॉर्मेटिव जो क्लास जो है एब्सेंट किए थे, यानी पिछली क्लास नहीं गए थे, इसलिए उनका प्रैक्टिकल में इस बार मार्क्स बहुत ही कम आया है। और वो लोग समझ नहीं पा रहे कि मेरा मार्क्स क्यों कम आया, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल समेटिव असेसमेंट में गया था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल को 2 भागों में बांटा गया, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव। तो समेटिव में जाने से आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का जो फुल मार्क्स होता है 50% ही मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको क्लास भी कर लेंगे और समेटिव एग्ज़ाम में देंगे, तब ओवरऑल फुल मार्क्स में आपको जो मिलेगा वो आपको ऐड होगा। और दूसरी बात है कि फॉर्मेटिव क्लास करने के बाद आपका जो मार्क्स अपडेट होगा वो आप अपने स्टूडेंट लॉगिंग पोर्टल में जाकर अपना फॉर्मेटिव मार्क्स भी देख पाएंगे। तो एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा 1 महीने के बाद देखेंगे कि आपका स्टूडेंट लॉगिंग में जाकर देखेंगे कि आपका फॉर्मेटिव मार्क्स कितना मिला है। अगर वह आप क्लास किए और मार्क्स अपडेट नहीं हुआ तो जल्द से जल्द अपने जाकर स्टडी सेंटर में संपर्क करेंगे, लेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स आपका 50% मार्क्स चला जाएगा। पिछले बार ऐसे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, इसलिए आप लोग ये क्लास कंपलसरी क्लास है, आपको आना ही पड़ेगा, क्लास करना है। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।